हेलो दोस्तों, एमकेटी लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी को होली मुबारक हो। आज जो आप इसमें सीखेंगे उसमें फ्लड करेक्शन के बारे में सीखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी एजुकेशनल वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। इलियट वेब सीरीज की हमारी पिछली वीडियो में हमने जिगजैग करेक्शन के बारे में सीखा था और इस वीडियो में हम फ्लैट करेक्शन के बारे में सीखेंगे। तो फ्लैट करेक्शन जो होता है उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से उसको ड्रॉ किया जाता है, चार्ट पे किस तरह का दिखता है, उसके क्या रूल रेगुलेशन होते हैं और क्या फिबोनाची लेवल्स होते हैं। तो पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा और इसके सारे नियम समझाऊंगा और क्या फिबोनाची लेवल होते हैं उसके बारे में सारे कुछ डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा। और जितने भी लोग इलियट वेव को लर्न करना चाहते हैं तो वो जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए मैं आपको फ्लैट करेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो फ्लैट करेक्शन जो होता है 3 टाइप्स का होता है। रेगुलर फ्लैट होता है, इरेगुलर फ्लैट होता है, इसको हम एक्सपेंडेड फ्लैट भी बोलते हैं, और रनिंग फ्लैट होता है। ये बुल मार्केट में और बियर मार्केट में दोनों में ही डेवलप होते हैं और किस तरह के बनते हैं। लेकिन इस वीडियो में और इस सीरीज में जो मैं समझा रहा हूँ वो मैं बुल मार्केट में किस तरह के बनते हैं उसके बारे में ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ। और बियर मार्केट में भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सब में सेम तरीके से काम करता है और सेम तरह के स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। लेकिन अभी तक जो मैंने पिछले वीडियो में भी जो जिगजैग करेक्शन के बारे में बताया था वो भी बुल मार्केट में ही समझाया है। और जो हम फ्लैट करेक्शन को आज हम जो सीखेंगे आज वो भी हम एक बुल स्ट्रक्चर को ही देखेंगे। यदि आप बुल मार्केट में स्ट्रक्चर को समझ गए हैं और इसको इसके रूल रेगुलर समझ गए हैं और किस तरीके से ड्रॉ होता है, क्या फिबोनाची लेवल होते हैं, तो उसको आप बियर मार्केट में भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहले अब हम बात कर रहे थे रेगुलर फ्लैट की। तो रेगुलर फ्लैट के क्या रूल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो हम इसको क्या करते हैं, एबीसी से लेबल करते हैं। 335 का स्ट्रक्चर होता है, एबीसी से हम इसको डिनोट करते हैं। Wave A and B are three-wave structure. Wave C is five-wave internal structure, can be impulse or diagonal. Wave A and B can be any corrective three-wave structure including zigzag, flat, double three and triple three. अब इसमें आप देख रहे होंगे कि डायगोनल वर्ड आया है, तो डायगोनल के बारे में भी अब मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर किसी को मालूम नहीं है कि डायगोनल क्या होता है तो डायगोनल के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप इसको समझिए। वेव बी टर्मिनेट नियर द स्टार्ट ऑफ वेव ए। जहां से वेव स्टार्ट होती है ए तो उसके ऊपर वेव बी नहीं जानी चाहिए, ये करानी है। वेव सी जनरली टर्मिनेट स्लाइटली बियॉन्ड द एंड ऑफ वेव ए। ठीक है, इसके फिबोनाची जैसे वेव बी 90% ऑफ वेव ए और वेव सी 61.8%, 100% और 123% से लेकर के 127% ऑफ वेव ए बी। ये इसके रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो रूल रेगुलेशंस को ध्यान में रखना। और पहले हम इसको ब्लैंक शीट पे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में चार्ट पे देखेंगे कि किस तरह का ये स्ट्रक्चर बनता है। तो पहले हम इसे ब्लैंक शीट पे ड्रॉ करके देखते हैं और उसके बाद में हम चार्ट पे समझेंगे इसको। तो मान लीजिए कोई ये स्ट्रेट मूव आता, प्राइस यहां से चल के ये एक प्राइस का अपसाइड मूवमेंट आता है, यानी कि एक इम्पल्स बनती है। इम्पल्स बनने के बाद में जो करेक्शन आएगा तो वो करेक्शन किस तरह का करेक्शन है, तो हम बात कर रहे हैं अभी फ्लैट के करेक्शन के बारे में, जो कि रेगुलर फ्लैट के बारे में। तो जो हमने अभी जो स्लाइड देखी है उसमें हमने रेगुलर फ्लैट के रूल रेगुलेशन देखे हैं और उसके ही फिबोनाची लेवल देखे हैं। तो अभी हम रेगुलर फ्लैट के बारे में ही डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप
आगे इरेगुलर फ्लैट को भी आपको समझाऊंगा, रनिंग फ्लैट को भी समझाऊंगा, करेक्टिव पार्ट के सारी वीडियो आने वाली है। तो अभी हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जो ये इम्पल्स बनी है वो उसका करेक्शन आता है। किस तरीके से आता है? मान लीजिए ये 3 वेव्स में इसका करेक्शन आता है। तो इस तरह का अगर 3 वेव्स में करेक्शन आता है तो मान लीजिए ये ए बी और सी इस तरह का करेक्शन आता है, तो हम इसको समझेंगे कि ये किस टाइप का करेक्शन है, फ्लैट करेक्शन किस टाइप का बनता है। तो हमने पहले जो स्लाइड देखी है उसमें यही देखा है कि वेव जो ए है उसके अंदर 3 मूव होने चाहिए। तो वो किस तरह के हो सकते हैं उसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो वो किस तरह के होंगे? वो इस तरह के होंगे, ए बी और सी। इसको छोटा करते हैं, ये ठीक है। तो वेव ए के अंदर अगर 3 मूव्स है, अगर कोई वेव जो है डाउन साइड में आई है तो उसके अंदर थ्री वेव का स्ट्रक्चर है, तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि ये फ्लैट करेक्शन होने वाला है। और इसी तरीके से वेव बी के अंदर भी 3 वेव्स होगी इस तरीके से, और जो वेव सी बनेगी उसके अंदर 5 वेव्स का इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से हुआ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी स्ट्रक्चर को जो हम कहते हैं ना, इसी स्ट्रक्चर को हम 3 5 का स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि फ्लैट करेक्शन में बनता है। फ्लैट करेक्शन, अब फ्लैट करेक्शन में हम इसमें रेगुलर फ्लैट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, रेगुलर फ्लैट के बारे में सीख रहे हैं, तो रेगुलर फ्लैट के बारे में ही बताऊंगा मैं आपको इसमें। तो इसमें क्या है, अब ये हमारा एबीसी जो करेक्शन है वो किस फ्लैट करेक्शन है, तो इसमें हम फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए वेव का, वहां से स्टार्ट करके हम ए तक ड्रॉ करते हैं। तो बी पॉइंट जैसा कि हमने इस स्लाइड में देखा है कि बी पॉइंट जो है फिबोनाची का कितना होना चाहिए, वेव बी 90% ऑफ वेव ए। और दूसरा क्या कहता है वेव बी का नियम, कि वेव बी टर्मिनेट नियर द स्टार्ट ऑफ वेव ए। ठीक है, तो बी के जो नियम है उसको ध्यान में रखते हुए बी को ड्रॉ करके देखते हैं कहां पे वो ड्रॉ होना चाहिए। तो ये बी कितना होना चाहिए, ये फिबोनाची के हिसाब से 90%। 90% कहां पे आता है? यहाँ पे आता है। ठीक है, तो बी पॉइंट जो है हमारा ए के स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस नहीं कर रहा और इसके नियर ही टर्मिनेट हो रहा। ठीक है, अब जो सी पॉइंट है, जो सी पॉइंट के लिए जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, फिर से देखते हैं। सी पॉइंट है हमारा 61.8% होगा, 100% होगा और 123% से लेकर के 127% ऑफ वेव ए बी। और वेव सी जनरली टर्मिनेट स्लाइटली बियॉन्ड द एंड ऑफ वेव ए। तो देखते हैं, फिर से इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो कहां पे होगा ये? स्लाइटली बियॉन्ड द वेव ए, यहाँ पे होगा। और फिबोनाची रेशियो क्या है इसका? अब मैं इसको हटा देते हैं पहले, और अब इसका जो सी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब सी का जो है फिबोनाची एक्सटेंशन जो है वो कितना होना चाहिए? 127 से पर ये, यानी कि 123% से लेकर के 127 के बीच में यहाँ पे बनना चाहिए। और ये जो है इसके बियॉन्ड भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं हम। देखते हैं ये इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब हम इसको चार्ट पे देखेंगे और वहां से अच्छे से समझेंगे, और वहां पे मैं अच्छे से समझाऊंगा तो वहां पे किस तरह का इस चार्ट पे दिखता है। अब ये जब इसके इंटरनल्स होंगे तो कैसे होंगे? वेव ए के अंदर
ए, बी और सी, इस तरीके से इंटरनल्स होंगे, इसके अंदर 3 मूव्स होंगे। और इसी तरीके से सेम इसमें होगा, बी में होगा, और सी में क्या होगा, 5 मूव्स होगा। और इसमें क्या देखते हैं सी में कि RSI पर डाइवर्जेंस भी दिखाई देना चाहिए हमें, जो कि सी पॉइंट जो बनता है, अगर यहाँ से डाइवर्जेंस दिखाई देते हैं तो हमें कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ भाई यहाँ पे सी वेव एंड हो गया है। इस तरह का होता है। अब मैं इसको को आपको चार्ट में दिखाता हूँ। अब हमने ये चार्ट लगा लिया, यूपीएल का चार्ट है। इसके माध्यम से, इसके यूपीएल के एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाएंगे इसमें कि ये एक अपसाइड मूव है, एक इम्पल्स मूव है जो क्लियर कट दिखाई दे रहा है आपका, और ये करेक्टिव पार्ट है। इस करेक्टिव पार्ट जो है ये किस तरह का करेक्शन है, तो ये रेगुलर फ्लैट है। तो ये इसको देखते हैं, पहले हम इसको पहले मैं नोट कर लेते हैं कि ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, ये वीकली चार्ट है, यूपीएल का वीकली चार्ट है ये हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो इसमें हमारा पहला नियम ये कहता है कि वेव ए के अंदर जो है 3 मूव्स होने चाहिए, इंटरनल 3 मूव्स। तो पहले उसको देखते हैं, वेव ए के अंदर क्या 3 मूव्स है क्या, तो देखिए इस पे ए, बी और ये सी, इसको हम माइनर डिग्री कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 मूव है जो क्लियर दिख रहे हैं आपको। फिर दूसरा यह है कि वेव बी के अंदर भी 3 मूव होना चाहिए। तो यहां से हम ए, बी, इस स्विंग्स पे हम बी रख लेते हैं, और यहाँ पे सी। ठीक है, तो बी में भी 3 मूव है, और इसके हम वेव्स को हटा लेते हैं, इसे क्लियर नजर आ जाएगा हमें। ये लीजिए, ठीक है, ये तो ए के अंदर 3 मूव है, बी के अंदर 3 मूव्स हैं। अब हम जो ये देखते हैं इसमें कि बी पॉइंट जो है वो कहाँ बना। तो हमारा जो रूल था वो क्या था कि फिबोनाची का 90% बनना चाहिए। तो 90% हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो वेव ए के स्टार्टिंग पॉइंट से वेव ए के एंडिंग पॉइंट तक हम ड्रॉ कर लेते हैं फिबोनाची लेवल। तो इसका हमारा जो है 90% कहाँ पे आ रहा है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। इसका 90% आप देख सकते हैं, इसमें ये 0.9 जो लिखा है वो 846 पे। तो देखिए आप 800, इस कैंडल का हाई कितना है, 844.90 है। तो ये हमारे नियम को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब वेव सी के अंदर 5 मूव्स होने चाहिए, जो कि इसमें आपको क्लियर नहीं दिख पा रहे हैं, लेकिन इससे छोटे टाइम फ्रेम पे डेली चार्ट पे हम देखते हैं। डेली चार्ट पे आपको ये सारे एक क्लियर नजर आएंगे। तो डेली चार्ट कर लेते हैं इसका, ये डेली चार्ट पे आ गया। इसके अंदर कितने, किस तरह का होना चाहिए स्ट्रक्चर, 5 इयर्स का स्ट्रक्चर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 कैसे, देखिए ये 1 रखा, ये 2 रखा, और मैंने इसको 3 रखा, ये 4 और ये 5। ठीक, तो इसमें भी इस रूल विगिलेट वेव के रूल को ध्यान में रखते हुए वेव 3 जो है लॉन्गेस्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ 1 रखा, इसको 2 रखा, इसको 3 रखा। आप इसको यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये वेव थर्ड जो है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है वेव 1 के। ठीक है, तो यदि आप इसको यहाँ भी नोट कर सकते हो, लेकिन इलेट वेव के रूल को ध्यान में रखते हो अगर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो बेटर होगा। ठीक है, इसके अंदर 5 मूव्स हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, इसको पहले क्लियर करते हैं। अब वेव सी के अंदर 5 मूव्स क्लियर नजर आ रहे हैं इसमें। अब हम देखते हैं फिबोनाची रेशो को। फिबोनाची रेशो को देखते हैं। तो फिबोनाची रेशो में, अब फिबोनाची रेशो कितना होना चाहिए हमारा वेव सी का, 61%, 100% और 123% से लेकर के 127% के बीच में होना चाहिए। और ये सी जो है जनरली टर्मिनेट स्लाइटली बियॉन्ड द वेव ऑफ ए। तो क्या उसको भी रूल को फॉलो कर रहा है कि, उसको भी देख लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये
ड्रॉ करते हैं। यहाँ से वेव यहाँ से ए स्टार्ट हो रही है क्योंकि किसका है, ए बी का। यहाँ से ड्रॉ कर, यहाँ से ड्रॉ करते हैं। आप देखिए इसमें 1.236% कहाँ पे आ रहा हमारा, 631 पे आ रहा। इस कैंडल का लो क्या है हमारा, इस कैंडल का लो है हमारा 622। तो हाँ, तो ये फिबोनाची रेशियो भी रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, रेगुलर फ्लैट करेक्शन हो गया। आप देखो, फिर सबको क्लियर करते हैं पहले, फिर आपको सही से क्लियर समझ में आएगा। अब इस पॉइंट से ही प्राइस का जो है वो अपसाइड मूवमेंट आया है। सबको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ए बी सी। अब देखिए इसी पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं कि हमारा एरिया हो जाता है 123% से लेकर के 127%। ये वाला एरिया हम, कि ये हमारा क्या होगा, सी पॉइंट का एरिया होगा। अगर हमें करेक्शन पार्ट के बारे में पहले से नॉलेज है, पहले से पता है, और हम अगर इसको देख पा रहे हैं ए बी तक भी अगर बन जाता है तो सी पॉइंट यहाँ बनने वाला है, तो वहां से रिवर्सल होने के चांसेज है। तो देख सकते हैं आप यहाँ से बिल्कुल प्राइस रिवर्सल हुआ। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए आप, इसी पॉइंट से रिवर्सल हुआ और किस तरह का मूव आया एक। तो ये जो था हमारा, ये रेगुलर फ्लैट करेक्शन का एग्जाम्पल, जिसे हमने किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से चार्ट्स पे बन के दिखाई देता है। तो उसके मैंने फिबोनाची लेवल के हिसाब से और इसके रूल रेगुलेशन के हिसाब से सारा समझाने की कोशिश करिए पूरा। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और आप प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट्स को देखिए कि कहाँ पे इस तरह का वो बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है। और तो मुझे कमेंट करके बताइए, आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट पे इसे रीड करने की कोशिश करिए कि रेगुलर फ्लैट किस तरह का होता है, और फिर स्टेप बाय स्टेप में इरेगुलर फ्लैट के बारे में भी बताऊंगा। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग इलियट वेव के बारे में सीख सकें और सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर सकें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।